अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आजकल हमारी सोसाइटी में जो है वो हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। आज की वीडियो जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में एक डिटेल वीडियो है। होप सो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। नॉर्मल जो बीपी एंड एवरेज होता है वो 120/80 होता है। 120/80 से अगर बीपी हाई हो गया है, मतलब कि 140/100 हो गया, तो इसका मतलब है कि बीपी हाई रह रहा है। अच्छा, अब हाइपरटेंशन के लिए समझना ये ज़रूरी है कि एक्चुअली व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक्चुअली वो फोर्स होती है जो कि जैसे हार्ट ने ब्लड पंप किया है तो जितनी फोर्स से जाके आर्टरीज़ पे टकराएगा उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर बहुत लंबे अरसे तक हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगी और हार्ट को डैमेज करेंगी। ठीक हो गया, मतलब ये डिपेंड करेंगी दो चीज़ों पे। एक तो हार्ट की पंपिंग पे कि हार्ट किस फोर्स से पंप कर रहा है, और दूसरा डिपेंड करेगा जी जो वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब कि जितनी ज़्यादा अगर वेसल्स नैरो होंगी तो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, इतने ज़्यादा इश्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मली जो होता है वो ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, उसके सिम्टम्स इतने फील ही नहीं होते। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत अरसे से हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। जब उनकी वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन बन जाती है तब जाके जी पता चलता है कि भाई ये तो इतने अरसे से हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी और अब जो है ये इनका हार्ट डैमेज हो गया, इनके वेल्व डैमेज हो गए हैं या इनकी वेसल्स में इशू आ रहा है। लेकिन कुछ जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, एक तो सर में दर्द होती है, सुयर हेडेक होती है, चेस्ट पेन होती है, डिजीनेस रहती है, विजन जो है वो ब्लर रहती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मोस्टली होगी जब कोई काम किया है, कोई भी एक्टिविटी की है या कुछ चले फिरे हैं तो एक्टिविटी के बाद जो होती है बहुत सुयर जो है वो ब्रेथलेसनेस फील होगी। किसी पेशेंट का जो नोज़ ब्लीड स्टार्ट हो जाएगा और किसी की जो होती है वो जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत से पेशेंट जैसे मैंने पहले बात की है कि भी उनको सिम्टम्स फ़ील ही नहीं होते, तो मोस्टली जो ये सिम्टम्स आते हैं कि जब ब्लड प्रेशर हाई ने बहुत एक सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज पे आगे पहुंच गया है तो तब आगे सिम्टम्स आएंगे। तो इसीलिए इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप रेगुलरली अपना चेकअप करवाते रहें। आफ्टर 25 ईयर्स जो हैं या आफ्टर 18 ईयर्स इवन कुछ स्टडी कहती हैं कि आप रेगुलर इंटरवल पे अपना फ़िज़िकल जो एग्ज़ामिनेशन करवाते रहें ताकि आपका बीपी चेक होता रहे। और 40 के बाद वालों को तो मस्ट अपना रेगुलर जो है वो बीपी चेकअप करवाते रहना चाहिए। अब इसकी हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर जो है उसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अब जो प्राइमरी वाला होता है वो मोस्ट कॉमनली अडल्ट्स जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है। इसकी रीज़न जो है वो अननोन होती है, मतलब कि इसकी कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं है और ये बहुत स्लोली जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डेवलप होता है। सडन नहीं आता, स्लो 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 जो है वो इसकी डेवलपमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो इसमें एक अंडरलाइंग काज लाजमी मौजूद होती है। कोई ना कोई बॉडी में कहीं और कुछ ऐसी इशू चल रहा है जो कि सेकेंडरी जो है मतलब कि हाइपरटेंशन काज करवाएगा। तो ये बहुत सडन अपीयर होता है और मोस्टली जो है ये और एल्डर जो होते हैं, जो बड़ी एज के लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली जो इसकी मेन जो फर्स्ट रीज़न होती है इसकी डेवलपमेंट होने की, वो एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, कोई किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, या सर्टन कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो है रिज़ल्ट में होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी किसी किस्म की किसी कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, अलॉन्ग विद दैट अपने जो है टेस्ट रिपीटेडली करवाते रहें और अपना जो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो होता रहे रिपीटेड इंटरवल पे, मतलब साल में 2-1 दफ़ा लाजमी होना चाहिए, स्पेशली जो 40+ एज ग्रुप के लोग होते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।